यस मैम। देखिए आज का जो टॉपिक है दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, है ना। इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आपका यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर इसने बहुत थोड़ी बहुत चीजें दी हुई हैं कि आपका बेसिकली इसका शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत के लिए यहाँ पे अपना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, कब हुआ था, 1939 से 1943 तक, है ना। इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे बहुत ही कम थे। मैन पावर जो थी या मैन मशीन जो थी वो हमारे सिस्टम में बहुत कम थी। तो उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें और उसको किस तरह से प्रेजेंट करें जिससे हमें उस वार के अंदर हमें विनिंग मिले। तो वो जो चीजें थी, मिलिट्री ने इसके अंदर उस चीज को अपना साइंटिस्ट की एक टीम बनाई और उसको उनसे एक सजेशन लिया और वहां से एक डेवलपमेंट हुआ। यदि हम इसको आसान शब्दों में यदि हम समझें तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और किसी स्टूडेंट का सारे बच्चे जैसे मान लीजिए कहीं बाहर गए हो और वहां यदि आपके किसी एक बच्चे का क्या बोलते हैं बर्थडे आ गया है। आप उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसको एक आप सरप्राइज देना चाहते हैं कि एक कम, क्योंकि आप वहां गए हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास में पॉकेट मनी भी बहुत कम है। ठीक है। तो यदि पॉकेट मनी में आप इतनी दूर गए हैं तो उसी पॉकेट मनी में आपको वो चीज आपको ऑर्गेनाइज करनी है, उसका बर्थडे ऑर्गेनाइज करना है। तो देखिए बेटा, आपके पास में कम रिसोर्सेज होते हुए आपको एक बेटर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसके अंदर आप कुछ स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। तो वो जो आप स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो उसके अंदर जो भी आपको सक्सेस मिलेगी, सक्सेस का मतलब क्या है यहाँ पर। यहाँ पर आपका एम ये है कि जिस भी पर्सन का बर्थडे है उस पर्सन को आप एक सरप्राइज देकर उसको खुश रखना चाहते हैं और आप खुद एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब कि सक्सेस वाली कंडीशन आ रही है, विनिंग वाली कंडीशन आ रही है ना। तो वो जो चीजें हैं वो आपको कब मिलेगी, जब आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं उसके अंदर आप उसके लिए केक भी तैयार करेंगे, आप डेकोरेशन भी करेंगे और हो सकता है खाने की भी प्रिपरेशन करें, और यदि आपका डिनर नहीं होता है तो आप उसके लिए थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता कुछ आप ऑर्गेनाइज करेंगे। और आपका कुल मिला के एम ये रहेगा कि वो बंदा खुश रहे, यही चीज रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कम रिसोर्सेस थे, हम कहीं बाहर आउटर जा नहीं सकते हैं, हमें खुद को ही सब कुछ अरेंज करना है, हम वहां किसी को जानते नहीं है, जहां भी हम गए हैं तो हमें किसी से पूछ के हम सजेशंस लेंगे, एक टीम बनाएंगे कि अच्छा एक टीम ये काम करेगी, एक टीम ये काम करेगी, क्योंकि यदि सब एक ही जगह लगे रहेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो उसके अंदर क्या करोगे, आप टीम वर्क करोगे। तो टीम वर्क के अंदर आप लोगों का क्या रहेगा, आपने जो पर्टिकुलर टीम्स डिसाइड करी है उनको सेपरेट किया है, तो उस टीम से आप लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि मेरा जो भी आपका क्या बोलते हैं आउटपुट है वो आपका सक्सेस में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो सेम कंडीशन सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे पास मेन पावर कम थी आपका, और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन हमारा एम ये था कि हमें उस वर्ल्ड वार में हमें सक्सेस मिले, है ना। तो उसको सक्सेस पाने के लिए एक टीम बनाई गई साइंटिस्ट की और उन्होंने एक रिजल्ट्स निकाला और उसको उसमें आउटपुट आने के लिए कि हमें वो वार जो है वो हमें जीतना है। तो उसके अंदर कुछ रिसोर्सेज जो थे वो आपके डेवलप किए गए और उससे हमें वहां पर क्या मिले, विनिंग मिले, हमें वहां हम उस वर्ल्ड वार में हम जीत गए। ठीक है। तो वो जो हमने मेथड्स वहां लगाए थे उन्हीं मेथड्स को क्या किया गया कि जब वहां पे हमें सक्सेस मिली तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इसके अंदर और डेवलपमेंट करके एक जो भी आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च करके उसके अंदर क्या किया, उसमें और डेवलपमेंट किए और उस डेवलपमेंट को इंडस्ट्री और सोसाइटी जो थी हमारी, इंडस्ट्री और सोसाइटी, उन दोनों में ही क्या किया गया, उसको दिया गया आउटपुट लाने के लिए उसके अंदर उसको डेवलपमेंट को, उस मेथड को यूज किया गया। तो हम वहां से क्या किए, वहां से मेथडोलॉजी आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजी यहाँ पर यूज हुई। तो ये जो रिसर्च था, इस रिसर्च का नाम पड़ा ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च क्यों पड़ा, क्योंकि इस रिसर्च को कब डेवलप किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार में शुरू किया था, ऑपरेशन हुआ था तो उसके अंदर किया गया। इसलिए इस सब ये जो टॉपिक्स आप यहाँ पढ़ोगे इसका बेसिक जो आपका मेन टॉपिक जो है वो है ऑपरेशन रिसर्च।
ठीक है। अब ऑपरेशन रिसर्च जो होता है बेटा, वो आपका क्या करता है कि वो आपको एक बेस्ट रिजल्ट्स देता है कम रिसोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस दी हुई हैं। उन डेफिनेशंस में यहाँ 3 डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई हैं। फर्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है, दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द बेस्ट रिजल्ट्स अंडर द गिवन सर्कमटेंस। अब गिवन द सर्कमस्टेंस का मतलब ये हो गया कि आपके पास में कंस्टेंट कंडीशंस गिवन है। ठीक है। जो आप लोगों ने 11th 12th में आप लोगों की एलपीपी चलती थी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चलती थी क्या? यस मैम। है ना? तो वहां पर जो आपकी कंस्टेंट कंडीशंस गिवन थी वो आपके क्या है? सर्कमटेंस है। ठीक है। तो आपका अंडर द गिवन सर्कमटेंस वाली कंडीशन यहाँ हो गई। सेकंड किसी ने ये कहा कि ऑप्टिमाइजेशन इज द डिसीजन प्रोसेस ऑफ यूजिंग द scarce resources in such a manner that the ultimate results are optimal। ठीक है। तो आपका ये सेकंड हो गया। और भी डेफिनेशंस है, ऐसा नहीं है 3 ही डेफिनेशंस हैं, और भी डेफिनेशंस हैं जिनको यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ऑप्टिमाइजेशन के लिए। लेकिन बेसिक आपके पास यहाँ 3 डेफिनेशन दी हुई है, तो ये सफिशिएंट हैं जो डेफिनेशन आपको यहाँ दी हुई है। थर्ड वन डेफिनेशन इज द ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग a desired objective function restricting the solution to the reason where all the given constraints are satisfied। तो यहाँ आपके पास में जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दिए हुए होंगे, जो भी आपकी नॉन नेगेटिव कंडीशंस आपको गिवन होंगी, उनके बिहाफ पर आपको जो भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो आपका मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो वहां से आप उसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है। इसका मेन आपका ये हिस्टोरिकल पार्ट था। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ये दिस ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स अंडर गिवन कंडीशंस। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपका डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस है, आपका इंजीनियरिंग सिस्टम है। ठीक है। इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग सिस्टम्स है, उनके जो इंजीनियर होते हैं वो आप लोगों की टेक्नोलॉजी और मैनेज आपका जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। आप लोग इंजीनियर्स क्या करते हो कि हमें कम एफर्ट्स लगाने पड़े और हमारा काम हो जाए, है ना? तो वो जो चीजें होती हैं वो किसके बिहाफ पर हो पाई? आपके जो भी आपका टेक्नोलॉजी गिवन थी उसके अंदर यदि हम ऑप्टिमाइजेशन यदि यूज करते हैं तो वहां से आप उसको डेवलप करते हो। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका मेन एम ये होता है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मिनिमम कॉस्ट के लिए मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट मिले। मेन इसके अंदर आपका जो आउटपुट निकल कर आता है वो यही है कि आपका मिनिमम कॉस्ट पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट हो। ठीक है। यहाँ पर जो वेरियस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आपकी डेवलप हुई हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन कर। यहाँ पे वैसे स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ आपके पास में पहले ये देख लेते हैं एक बार के लिए मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ए मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग और एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी स्टेट एज फॉलो। मिनिमम एफ ऑफ एक्स वेयर, यहाँ आपका जो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है, इसको जब आप इसको राइट डाउन करते हैं तो आपके पास में क्या होता है कि मिनिमम और यहाँ मैक्सिमम भी हो सकता है, क्योंकि वो यदि प्रॉफिट की बात करेगा तो हम यहाँ मैक्सिमम लिखेंगे। जो भी आपका फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, है ना? तो आपका जो भी आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ आपके पास में कुछ ये जो एक्स आपका जो लिया हुआ है कैपिटल ऑफ एक्स, ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल आपके हो सकते हैं x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, जैसे यहाँ लिए हुए हैं। ठीक है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस, आपको सब्जेक्ट टू कंडीशंस को हम कंस्टेंट कंडीशंस भी कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि आपके पास में कुछ बाउंडेशंस आपको दी हुई होंगी, उन बाउंडेशन के बिहाफ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है। तो वो कांस्टेंट कंडीशंस जो है वो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में भी आपको गिवन हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में कंडीशन किस फॉर्म में होगी? ए एक्स, यदि मैथमेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट करें, ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी या ग्रेटर देन इक्वल टू बी या इक्वल टू बी की फॉर्म में आपको वो चीज गिवन होगी। ठीक है। यहाँ आपका एन जो लिया हुआ है दैट इज द नंबर ऑफ डायमेंशनल वेक्टर जो कि आपको यहाँ दिए हुए हैं x1 x2 x3। कितने आपके वेक्टर्स आपके काम में
आए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब आपका ये हो गया, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो मैक्सिमम में दिया होगा या मिनिमम फॉर्म में दिया हुआ होगा। ये जो कंस्टेंट कंडीशन होती है ये इनइक्वलिटी के फॉर्म में भी होती है, जैसे कि हमने आपका बात किया, इनइक्वलिटी का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, और वो आपका इक्वल टू फॉर्म में भी आपको दे सकता है। इसलिए ये चीज ना है, नहीं है कि आपका यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है तो आप उसी को माने। आपकी जो कंस्टेंट कंडीशंस होती हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में भी हो सकती है। यहाँ बाकी आपका एम और पी जो है वो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ जैसे यहाँ एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम जो आपकी दी हुई होती हैं, उन प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि आपके पास में जो आपकी प्रॉब्लम गिवन होती हैं, जिसको अभी हमने मैथमेटिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स जो डिफाइन किए जाते हैं उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसेस वेक्टर्स, प्रोसेसेस कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट सरफेस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस सरफेस। तो यहाँ आपका इनका डेफिनेशंस यहाँ दिया हुआ है, जिसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। मेन आपका इसके अंदर जो है ऑप्टिमाइजेशन के बाद में आता है कि वेरियस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है वो कहाँ कहाँ काम में ली जाती है, ठीक है। जिसके अंदर आपका फर्स्ट जो होता है वो होता है मैथमेटिकली प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। इसको हम फर्स्ट किससे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में क्या क्या होता है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इज वेल नोन टेक्निकल टर्म्स। फर्स्ट वन इज द कैलकुलस ऑफ कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपके सब कुछ आ जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमने 11th में आपका पढ़ा था, लीनियर प्रोग्रामिंग आपका वो भी हो सकता है। ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आपका यूज होता है, जो कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग होती है आपकी। सेपरेबल प्रोग्रामिंग होती है, नेटवर्क मेथड्स होते हैं आपके। सीएस के अंदर आपके पर्ट सीपीएम चलता है ना, क्रिटिकल पाथ मेथड और आपका पर्ट आप क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ा है ना आपका, होता है सीएस के अंदर। आपके किसी टॉपिक में आपका निकल कर आएगा, वो किसमें आएगा, नेटवर्क थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना सीखोगे। तो वो क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक इसका पार्ट है। सेपरेबल प्रोग्रामिंग, जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग को आप सेपरेट करते हैं तो उसको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की हेल्प से आप उसे सेपरेट करते हो, ठीक है। गेम थ्योरी, गेम थ्योरी के नाम से आपके पास में आता है कि गेम थ्योरी में आपका क्या होता है, गेम थ्योरी जो है वो भी आपका किसका पार्ट है, वो आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का पार्ट है। ये नाम से ही डिफाइन हो रहा है गेम थ्योरी, मतलब कि आपका खेल खेल में सीखो वाली कंडीशन है इसके अंदर, कि जब आप कोई भी जब आप इसके अंदर कोई भी जो भी आपको कंडीशंस दी हुई हैं, कंस्टेंट कंडीशन दी हुई है, उन कंस्टेंट कंडीशंस के बिहाफ पर आप मैक्सिमम और मिनिमम जब आप कैलकुलेट करते हो, जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ है या मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास जो डेटा दिया हुआ है उसके बिहाफ पर आप निकालते हो, तो ये आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वहां भी मुझे मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, आप लोगों के ये भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है ये भी मुझे एक पार्ट है आपका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने का डेटा को, ठीक है। तो ये भी आपका किस में आता है, ये भी मेरा मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अंदर आता है। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, जैसे हमने आपको बताया कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है आपकी, तो उसके अंदर आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर है। जब आपके पास में कंस्टेंट कंडीशन और आपका ऑप्टिमल फंक्शन जो है उसके अंदर फंक्शन जो डिफाइन है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक है। तो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में जरूरी नहीं है आपके पास में कंस्टेंट कंडीशंस गिवन हो, वो सिर्फ फंक्शन आपके पास दिया हुआ है उसी के बिहाफ पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसके डिफरेंट मेथड्स गिवन होते हैं, उनके बिहाफ पर हम कैलकुलेट करते हैं। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग होती है एक, आपकी इंटीजर प्रोग्रामिंग और मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग होती है। ये सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग्स हैं ये आपकी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कहलाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है कि आपका
मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अलावा एक होती है आपके स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो होते हैं वो आपके स्टेट्स पे काम में आते हैं। जैसे मार्कोव प्रोसेस है, जो आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं मार्कोव प्रोसेस, जो कि आपको एक प्रोसेस बताता है कि आपका एक चेन बनाता है कि मार्कोव प्रोसेस में कि आपका यदि उसमें हम कोई इनपुट डाल रहे हैं तो मुझे आउटपुट में मुझे हमेशा क्या मिलना चाहिए, सक्सेस मिलना चाहिए, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट पे वो भी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कंडीशंस आपका देता है। क्विनिन थ्योरी होती है, ये भी आपका क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, जो कि आपका एक पार्ट है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का। स्टैटिस्टिकल डिजाइनिंग थ्योरी होता है, ये आपके एमबीए में काम में आती हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपका होता है स्टोकास्टिक प्रोसेस टेक्निक्स, जिसमें आप रिग्रेशन एनालिसिस, आपका डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और क्लस्टर एनालिसिस आप पढ़ते हैं। क्लस्टर एनालिसिस, क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर का मतलब ये हो गया कि आपके पास में जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को एक ग्रुप में कन्वर्ट करना, या ग्रुप को किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइक फॉर्म में कन्वर्ट करना। मान लीजिए कि आपके पास में बहुत सारा डेटा है ना, आपके पास में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा तो क्यों एक ही ग्रुप में आ गए। उसके बाद देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस यदि कम है तो हम इन तीनों को एक साथ ले लेंगे। उसके बाद हम के बीच में यदि कॉमन है तो इसको ले लिया, और फिर लास्ट में इनको एक कॉमन फॉर्म में एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं, जैसे आर्या ग्रुप ऑफ आपका फर्स्ट ईयर था, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर तो सारा बच्चा एक साथ बैठता था, चाहे वो आपका किसी भी ब्रांच का हो, ठीक है। लेकिन करते क्या थे कि अब क्या करते हैं कि अब आपका उसको सेपरेट कर दिया, मैकेनिकल वाले को मैकेनिकल में भेज दिया, ईसी वाले को ईसी में भेज दिया, सेपरेशन फॉर्म कर दी ना, तो एक ग्रुप को हमने ब्रांच वाइज कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब वो ब्रांच वाइज कन्वर्ट हुआ तो लास्ट में हमारे पास आउटपुट क्या आया कि वो सारे के सारे क्या बने, इंजीनियर्स बने, है ना। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये मेरी किस में आती है, क्लस्टर एनालिसिस में आती है। और क्लस्टर एनालिसिस जो है वो भी क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का एक पार्ट है। और रिग्रेशन एनालिसिस जो हमने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर, हमने आपका डिस्कस किया था कि रिग्रेशन एनालिसिस को y ऑन x और x ऑन y हम वहाँ कैलकुलेट करते थे, उनके बीच में हम रिलेशंस निकालते थे, उनके बीच का एंगल हम डिसाइड करते थे कि आपका यदि r होगा, r इक्वल टू 0 और +-1 है, तो हम उसको डिसाइड करके बताते थे कि उनके बीच में किस फॉर्म में, किस तरह से उसके बीच में रिलेशंस हमारा जनरेट हो रहा है, वो कोरिलेटेड है या नहीं है, यदि है तो वो किस फॉर्म में है। तो ये जो चीजें होती हैं ये मेरी किसके पार्ट है, ये आपके स्टोकास्टिक प्रोसेस टेक्निक के पार्ट है। और ये तीनों के तीनों ही हमारे किसके पार्ट हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के पार्ट्स होते हैं। इन जनरल फॉर्म में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को जैसे अभी आपका हमने डिफाइन किया था, आपका मैथमेटिकल फॉर्म में हमने क्या कहा था, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने आपका डिफाइन किया था, और सब्जेक्ट टू कंडीशन, जिनको कंस्टेंट कंडीशन कहते हैं, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, आपका बी फॉर्म में आपका ये गिवन होता है। यहाँ कंडीशन क्या होती है कि जो भी आपका ये वेरिएबल आपका है कैपिटल ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नॉन नेगेटिव की कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा। यदि ये नहीं है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या बेटा ये चीज? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा आपके पास में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में सॉरी ये आपके फंक्शंस यहाँ डिफाइन किए हैं जो हमने अभी आपकी डिस्कस करी थी, वेरियस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। देखिए यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है, गेम थ्योरी, इन्वेंट्री कंट्रोल, गोल प्रोग्रामिंग, सीक्वेंस थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी में आपका क्या क्या आ गया, पर्ट सीपीएम आ गया, या आपका जो नेटवर्क थ्योरी जो आपका क्या बोलते हैं सिलेबस है उसके अंदर आप ये पढ़ोगे। क्यूनियन थ्योरी, मार्कोव चेन, ये जो है ये आपके प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट है। प्रोबेबिलिटी किस लिए यूज की जाती है, हमारा बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए, है ना, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट देने के लिए। यहाँ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स दिए हुए हैं बेटा। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स में यही है कि मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना है। वन वेरिएबल के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंट के लिए कि हमारा जो मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं तो उस कंडीशन में मेरे पास में क्या होता है, कोई भी यदि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, मतलब कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके यहाँ से आपका x के वैल्यू निकाल लेते थे। और उस x जो वैल्यूज आपके पास निकल कर आई हैं x1 और x2, इनके लिए इनका सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे, है ना। और इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x1 और x2 वैल्यू पुट करके देखते थे कि वो आपका ग्रेटर देन 0 है या
ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है ना। तो आपका यदि ग्रेटर देन 0 है तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाता था, मिनिमम हो जाता था, और यदि लेस देन है तो उस कंडीशन में वो मेरा क्या हो जाता था, मैक्सिमम हो जाता। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमारी वन वेरिएबल के लिए हम ले रहे हैं, उसी तरह से आपके लिए पास में 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए भी हम यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मेथड पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट यूनिट में है। उसमें आप लैग्रांजेस मेथड, है ना, और एक आप और पढ़ोगे कुंटक्कर। जिसको हम कहते हैं केटी कंडीशंस, है ना। तो आपकी जो कुंटक्कर है ये आपके साइंटिस्ट का नाम होता है, ठीक है, उन्हीं के नाम के बिहाफ पर हम आपका ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है बोल करके कि आपका जो ये मल्टी वेरिएबल प्रोग्रामिंग इनइक्वलिटी के लिए हम यूज करते हैं केटी कंडीशन, जिनको जिनको साइंटिस्ट का जो नाम आपका होता था वो आपका नाम क्या होता है, वो आपका नाम होता है कुंटक्कर, है ना। इसकी स्पेलिंग है आपकी KUHNTUCKER, ये आपके साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। कंडीशंस, जिसको हम कहते हैं केटी कंडीशन। ये दोनों ही मेथड्स जो हैं वो हम इससे नेक्स्ट जो आपकी यूनिट होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां आपका मैक्सिमम मिनिमम ऑलरेडी उसने कैलकुलेट करवाया है। एक आपका सेकंड आपका होता है, ये तो क्लासिफिकेशन ऑप्टिमाइजेशन मेथड हो गया। सेकंड आपका होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाई थी कि आपके इसमें क्या होगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और कंस्टेंट कंडीशन होगी, और एक नॉन नेगेटिव की कंडीशन होगी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंस्टेंट कंडीशन अभी हमने आपको बताई कि AX या तो एक ग्रेटर देन 0 होगा, या आपका सॉरी ग्रेटर देन होगा, या लेस देन होगा, या इक्वल टू वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये मेरे पास कंस्टेंट कंडीशन हो गई। और जो मेरे पास फंक्शन दिया होता है ना, मिनिमम ऑफ या और मैक्सिमम f of x, दिस वन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ कहलाता है, ठीक है। तो जो कि मेरा मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस को डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका ये नॉन नेगेटिव की कंडीशन आ गई है। नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया जितने भी आपके वेरिएबल होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम एक डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। जो भी डेटा आपको दिया हुआ होगा उसको ग्राफ में ड्रॉ करके और उसके बाद उसके लिए फाइंड आउट करेंगे हम, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड बेसिकली किसके लिए डिफाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि मेरे पास एक x होता है और एक y होता है, जिसको हम या तो x1 और x2 भी बोल सकते हैं, या x और y भी बोल सकते हैं। यहाँ जो भी आप ड्रॉ करोगे उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम वहां पर उसका क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन कैलकुलेट करेंगे कि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फॉलो होता है, सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए। जब मेरे पास में मोर देन 2 वेरिएबल्स निकल कर आते हैं तो उसके लिए हमारे पास और भी मेथड्स दिए हुए हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, जिसको हमने यहाँ पे कहा है नेटवर्क थ्योरी आपका क्रिटिकल पार्ट है। ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग बाय नेटवर्क एनालिसिस, इसको कहते हैं PERT, ठीक है ना। और क्रिटिकल पाथ का मतलब हो गया CPM, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो आप लोगों के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन थ्योरी पार्ट है तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और जॉब सिक्वेंसिंग भी होती है। असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है आपकी 5th यूनिट में है। ये दोनों ही जो है वो आपके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के पार्ट हैं। ये भी मुझे क्या देते हैं, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपका जनरेट होगा जब भी आपका यहाँ पे एन नंबर ऑफ जॉब्स एंड पर्सन जो है वो आपके सेम होने चाहिए। असाइनमेंट में कंडीशन ये है, जो भी आपकी मैट्रिक्स बनेगी m क्रॉस n की, वो क्या होगी, यहाँ n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी। मतलब कि यहाँ पर आपका जितने आपके रिसोर्सेज दिए हुए हैं उतने ही आपके पास में, जितना आपके पास में जॉब है उतने ही आपके पास में पर्सन होने चाहिए। नहीं है तो आप उसको बैलेंस करेंगे, वो अनबैलेंस हो गई, उसको बैलेंस करने के बाद ही आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसका प्रॉफिट या जो भी आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि ये भी आपका किसके लिए है, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाने के लिए होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी जो है वो एक पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ये भी मुझे, ये दोनों ही आपके 5th यूनिट में आपके टॉपिक हैं,
ठीक है ना, पूरे पूरे टॉपिक हैं तो हम यहाँ वहाँ इसको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जो है वो भी आपका मैट्रिक्स फॉर्म है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि आपका जो मैट्रिक्स है ना वो जरूरी नहीं है कि वो एक आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जबकि ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट में आपका वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। इज इट क्लियर? ठीक है, इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपका ये डिफरेंस है। जॉब सीक्वेंसिंग की यदि बात की जाए तो जॉब सीक्वेंसिंग जो है आप लोगों के रैंडम वेरिएबल पे आपका डिपेंड करता है। जॉब सीक्वेंसिंग जिसके अंदर हमने बात करी पर्ट सीपीएम की, है ना, जहां आप क्रिटिकल पाथ और आपका क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये किस में आती है? ये जॉब सीक्वेंसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों की ऑप्टिमाइजेशन का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन था, क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में एक बार के लिए देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर आपके पास में क्या होगा? सेम चीज है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी कि क्लासिफिकेशन जो है वो आपका नेचर पे डिपेंडेंट होता है, नेचर ऑफ द डिजाइनिंग या प्रोसेस, है ना। स्टैटिक पैरामीटर पे आपका डिपेंड करेगा। डायनामिक है तो आपका डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है, मतलब नॉन लीनियर यदि है तो वो आपका डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आपका कहलाएगा और वहां से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आपके पास में कुछ ये प्रोसेस दिए हुए थे। अच्छा, इसके अंदर एक आपका पॉइंट ये है कि क्वेश्चन आपका क्या बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से आपका वो आपको दे सकता है कि define the optimization technique or give the 5 example of या 11 example of engineering application of optimization। तो इसके अंदर आपको वो एग्जांपल्स आपका एग्जांपल भी पूछ सकता है और एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग आपका पूछ सकता है। तो जब एप्लीकेशन की बात की जाए कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, तो उसकी जब बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सब दे दिया है। तो जो हम अब ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन या ऑपरेशन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, ये आपका दिया हुआ है। Some of application of operation research in the engineering field are is the following: in finding the optimal trajectory of space vehicle and missiles। ठीक है, तो आपकी जो भी मिसाइल्स और व्हीकल्स जो होते हैं उसके अंदर जो ऑप्टिमल ट्राजेक्टरी आपकी जो फाइंड आउट करनी होती है वो आपको यहाँ फाइंड आउट करते हैं। दूसरा क्या है कि इसको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो ये है कि आपका ऑप्टिमल प्रोजेक्शन प्लानिंग जो होती है या कंट्रोलिंग और शेड्यूलिंग जो होती है उसके अंदर भी आपका बहुत अच्छा इसमें यूज करते हो। कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसमें भी ऑप्टिमल डिजाइनिंग की हेल्प से हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी होती है आपका, वहां पर भी आप इसको यूज करते हो। एयरक्राफ्ट, एरोस्पेस व्हीकल, रॉकेट्स, इनके अंदर भी आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो है यूज होता है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए भी हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का हम यूज करते हैं। इसके अंदर आपका